लाल किताब टोटका सुनिश्चित करने में बड़ी मदद करता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसका सूत्र नहीं है, नियम, और वह लाभ नहीं करता, बहुत जबरदस्त लाभ करता है। लेकिन टोटका विशिष्टता से कोई कर नहीं पाता। यही वजह है कि लोग आजमाइश तो करते हैं, लेकिन सही दिशा न मिलने की वजह से उनको उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। अब जैसे देखो, आप कोई खेत हो, खेत में धोख लगा दो कि आदमी है, आदमी जैसा आकृति बना के लगा दो तो पंछी नहीं आते, अनाज खाने वाले पंछी नहीं आते, सोचते हैं आदमी बैठा है। इसी तरह से प्रकृति है। याद रखना, परमात्मा के प्रकृति को समझना हो तो मनुष्य की प्रकृति को देख लो। जो अपने आंखों के सामने प्रकृति दिखाई पड़ रही उसको देख लो। तुमसे तुम्हारा ब्रह्मांड अलग नहीं है। जिस तरह से तुम्हें थोड़ा प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, थोड़ी नफरत, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा द्वेष, थोड़ा वैमनस्य हो तो जीवन में रंगीनियां प्रकट होती है, उसी तरह से परमात्मा के संसार में भी गुण प्रकट होते। तुम्हारा गुण दोष और प्रकृति के गुण दोष से कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुण दोष ही ब्रह्मांड से प्रकट हुए। तो ब्रह्मांड में जो है वही तुम्हारे अंदर है। अब मैं अमूमन यहाँ पर चूंकि टोटके की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर लोग टोटका किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए, रुपए के लिए, धन के लिए, समृद्धि के लिए। तो यहाँ पर लाल किताब कैसे सहायक है, बहुत सरलता से हम समझ लेते हैं कि जैसे लाल किताब में धन का घर किसका है? शुक्र का घर है। और शुक्र बीज है, बीज से शरीर बनता है, शरीर में फिर लिंग बनता है, लिंग से जनन होता है। तो जब आप जनन करने चलते हो तो सीधे तो कर नहीं लेते, आंखें लड़ेंगी, मन मिलेगा, चित्त मिलेगा, प्रेम होगा। प्रेम के पहले जो व्यवहार होता है उसे मैटिंग बिहेवियर या अनुरंजन व्यवहार कहते हैं। और शुक्र ज्ञानी भी है, नीतिगत विशिष्टता है शुक्र में। और शुक्र की एक और विशिष्टता है, शुक्र कवि है। वह इतने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं, तुझको देखा तो नजरे एक कहने लगी। इस तरह के जो शब्द है ना, ये शुक्र की कल्पना है। इसमें गुरु का भाव कम है, शुक्र का भाव ज्यादा है। तो शुक्र कवि, गीत, संगीत, इन सब में है शुक्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र का रंग क्या है? सफेद है। शुक्र का स्वाद क्या है? खट्टा है। गुरु का रंग क्या है? पीला है। स्वाद क्या है? सुमधुर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरा स्थान किसका है? धन कोष का है, परिवार का है, मंदिर का है। तो हम टोटके भी वहीं से सुनिश्चित करते हैं कि हमें धन बढ़ाना है। तो हमें पहले ये देखना है कि हमें धन मिलता कैसे। धन मिलने की दो प्रकृति है। एक चंद्र का धन होता है, दूसरा शुक्र का धन होता है। शुक्र का धन बीज से प्रकट होता है और गुरु का धन बोध से प्रकट होता है। जैसे मैंने कपड़े की दुकान खोली है, कोई कहा कि मुझे बनियान दो, आपने बनियान दिया, उसने पैसा दिया। यहाँ पर सीधे सीधे शुक्र का धन है। हम जब दुकान खोलते हैं ना, तो दुकान जो आश्रय है वो बुद्ध है, और जो वहां पे बीज बोते हैं, कपड़े का दुकान खोल लिए, सिलाई मशीन का दुकान खोल लिए, आलू कंदा का दुकान खोल लिए, तो ये बीज बोना हुआ। और उसके बाद उसमें शनि की हवा होनी चाहिए। शनि की हवा है वो ग्राहक। तो कभी कभी हम ऐसे बेचते हैं सामान, किसी ने आया, कहा पार्ले बिस्कुट दीजिए, हमने उठाया, दे दिया, 5 रुपया ले लिया। अब यहाँ पे मेरा दिमाग नहीं चला, मेरी बुद्धि नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो धन होता है वो शुक्र का है, बीज का धन। हमने बीज बोया, फसल उगी और उससे हमें पैसा मिला, तो शुक्र का धन है। जैसे दूध का कारोबार, दही का कारोबार, किराने का दुकान, कपड़े की दुकान। अब इसमें गुरु की भूमिका कहीं भी नहीं।
कम पढ़ा लिखा लड़का है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, उसे शुक्र की चीजों में लगा दो। लेकिन गुरु क्या है? गुरु बोध वाला ग्रह है। गुरु बुद्ध से सहायता लेता है। गुरु अगर चतुराई में चला जाए तो चंद्र से मदद दिला देता है। चंद्रमा, गुरु आकाश तत्व ग्रह है और चंद्रमा जल। जल जब आकाश में पहुंचता है तो बारिश होती है। तो ये जो जल आकाश में जा रहा है चंद्र का धन है। तो जैसे मैंने आपको राय दिया कि मैं कुंडली बहुत बढ़िया देख सकता हूं, आपने कुंडली दिखाया, यहाँ पे बीज का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा ज्ञान का धन है। किसी डॉक्टर ने आपकी नाड़ी पकड़ी और कहा लीवर थोड़ा फैटी दिखाई पड़ रहा है, आपकी जो नाड़ी बता रही है वो पेट में मंदाग्नि के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, जाओ शंख बटी खाओ, चित्रकादि बटी खाओ। इस प्रकार से जिसने राय परामर्श दिया, फिर आप इंस्पिरेट हुए कि गुरुजी आप ही हमें दवा बना के दे दीजिए। तो यहाँ पे मूल में बोध है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को बोध से धन मिलता है। बोध का धन किसको मिलता है? बिचौलिया को मिलता है, LIC एजेंट को मिलता है। अब बोध का अलग अलग भाव, जैसे गुरु में केवल गुरु काम करे तो व्यक्ति अच्छा प्रवचन करता हो सकता है। अब गुरु में अगर गुरु में कुछ विशिष्ट हो, गुरु में बुद्ध आ जाए तो व्यक्ति चतुराई से काम निकाल लेता है। और गुरु में यदि राहु हो जाए तो व्यक्ति चंडाल होता है, धर्म सूत्र को पलट कर पैसा कमा लेता है कि जो कुछ हो मैं बाभन हूं, मुझे दे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से गुरु अगर शुक्र से मिल जाए तो आदमी ज्ञानी भी होगा और पहले तो आध्यात्म की बात करेगा और फिर कहेगा आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, आप बहुत रसीली है। तो ये आंखें सुंदर और रसीली का जो भाव है ये तो शुक्र का है। तो सबसे पहले यदि आप धनवान बनना चाहते हो ना तो गुरु और शुक्र के भाव को समझो। अब शुक्र में खट्टा, गुरु का मधुर। अगर जीवन में आप कितनी चीजों को, अगर जीवन में गीत को, संगीत को, श्रृंगार को, अनुशंसा को, प्रशंसा को, मधुरता को और उपदेश को सूत्र बना लो अपने जीवन में तो धन बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। अब मैं इन्हीं सूत्रों को लाता हूं। सुबह उठते ही इस बाड़ी में गुरु को डाल देता हूं। आ गया फेसबुक पे, सोशल प्लेटफॉर्म पर। मैं नहीं सोचता कि कोई हमारा वीडियो देखे कि ना देखे, मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि इस बाड़ी में शुक्र को डाल दूं। और फिर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, प्यार से इन आंखों से प्यार भरे अंदाज में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भी डालने का प्रयास करता हूं। मैं दो सूत्रों को पकड़ता हूं। अभी लोग आ जाते हैं, क्या बताऊं। करता हूं एक सूत्र, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है, तुम यार बड़े सुंदर हो, हैंडसम हो। ये मौसम देखो कैसा निखर गया है, ये पीपल के पत्ते देखो कितने खुशहाल हैं। ये देखो इनकी पंखुड़ियों से जो झुरमुट झुरमुट जैसी झिमझिम की आवाज आ रही, मस्त है, मद मस्त। ये जो जाड़ा आ गया है ना, अब इसकी प्रशंसा मैं कर दूंगा कि जाड़ा आ गया। ये हल्की हल्की जो मंद मंद ठंड है ना, ये आनंद दे रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति में बाहर आने को है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार के सुनहरे और सुंदर शब्द जब मैं ऐसे सूरज की तरफ बढ़ के ऐसे हाथ जोड़ के अजाय लोकत्र पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय, ये प्रशंसा के गीत हैं। ये प्रशंसा में शुक्र है मेरे परम प्रिय शिष्य। जब हम एक कहते कि हे सूर्य, आपकी जो ये जेठ की दोपहरी है, ये लोगों को ताप दे रही है, आप इसे शांत करें, धर्मानुकूल नहीं है, तब ये गुरु के शब्द हो जाते। अभी तो हम कहेंगे नमः सूर्याय शांताय सर्व कष्ट विनाशिने ममिच्छितम फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये टोटका है मेरे परम प्रिय शिष्य, ये मैं टोटका करने आता हूं। आप लोगों को लग रहा है अब टोटका में मैंने कहा कि जगदीश्वर प्रसाद पुनिया ये बड़े शानदार आदमी हैं, धार्मिक आदमी हैं। इनका मन वर्तमान समय में
परमात्मा के प्रेम की तरफ उन्मुख हो रहा है। अब थोड़ा सा साधु संत महात्माओं में इनकी अभिरुचि जग रही है। शानदार आदमी है, अबे प्रेम भरे शब्द शुक्र को प्रसन्न करने वाले। और इसी तरह से जब हम बलजीत हनुमान भगत को कहेंगे कि भगत तू यदि धन चाहता है तो थोड़ा सा सम शनिश्चराय नमः मंत्र कर ले। क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नलकृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लो तो ये गुरु भी हो गया, शुक्र भी हो गया। तो सुबह सुबह हमारा गुरु भी प्रसन्न हो जाएगा, शुक्र भी प्रसन्न हो जाएगा। तो गुरु की कृपा से भी नोट बरसेगा, शुक्र की कृपा से भी नोट बरसेगा, बम बम हो जाएगा। औरत भोजन बना के कुछ नाश्ता वास्ता ले आएगी तो बढ़िया कहेंगे, वाह क्या बात है, क्या बनाई हो, कुछ बात है कहा, कोई आने वाला है कहा। अब वो भी सोचेगी कि यार बड़ा बढ़िया भोजन मैंने बनाया है, तो भी प्रसन्न। याद रखो, जिसके घर में स्त्री प्रसन्न है, जिसके घर के बड़े बुजुर्ग लोग प्रसन्न है, माता से घर के बुजुर्गों से फोन करके हालचाल ले लेंगे और सब ठीक ठाक है, कोनो दिक्कत हो तो बताइए, आए क्या, हो गया। तो यहाँ पर देखो, शुक्र और गुरु की यदि हम प्रतिष्ठा करते हैं तो धन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा टोटका है, लेकिन आप में से कोई इस टोटके को करने को तैयार नहीं। आपको तुमादि देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधामम व्यत्यास विद्यम च परम च धाम तो या तम विश्व अनंत रूपम। एक पहाड़ लगता है, आप कुछ शॉर्टकट चाहते हो। शॉर्टकट के लिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैं पहले प्रकृति समझो, अपनी प्रकृति समझो कि तुम कपड़े के दुकान वाले हो कि चाय वाले हो, तुम ज्योतिष वाले हो कि भंगार वाले हो, अपनी प्रकृति समझो। अब जैसे कपड़े की दुकान वाले में तो शुक्र ज्यादा है भाई, कपड़ा बेचना है, कपड़ा बीज का काम है। और लेकिन ज्योतिषाचार्य का काम तो पूरा का पूरा बोध का है ना, इसमें बीज कुछ है नहीं, इसमें बीज वही अंगूठी है, यंत्र है, वही लक्ष्मी का पिरामिड है। मेरे परम शिष्यों, जो आप लोग 600 रुपए में मीशो से मंगा रहे हैं और 1100 रुपया हमें क्यों देंगे, 500 प्राण प्रतिष्ठा का जो है गुरु, जानते हैं लक्ष्मी पिरामिड में जो 600 रुपया आप मीशो से मंगाते हैं उसमें शुक्र भरा हुआ है। भाई लक्ष्मी जी का पिरामिड है, श्रद्धा आपने प्रकट कर दिया। लेकिन जो 500 रुपया प्राण प्रतिष्ठा का दे देंगे ना तो उसमें गुरु भी आ जाएगा। तो जो गुरु और शुक्र से लक्ष्मी पिरामिड आएगा ना तो बम बम कर देगा। अकेला शुक्र वाला कभी गुरु की वजह से फेल हो जाता है। जहां पे शुक्र और गुरु की लड़ाई होने लगे ना, समझ लो वहां धन नहीं आएगा। जीवन में बहुत बड़ी बात है, अक्सर जो बीज के मार्ग से धनवान हो जाते हैं वो गुरु की प्रतिष्ठा नहीं करते, फिर लोक निंदा की वजह से वो नष्ट हो जाते। पता चला बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, रुकिए भिड़ाते हैं। एक लेटर किसी ने लिख दिया, दरोगा जांच करने लगा, किसी ने कहीं उलझा दिया, पति पत्नी में लड़ाई हो गई और कुल पैसा उसमें घुस गया। अक्सर आप देखो जहां शुक्र की वजह से प्रतिष्ठा होती है गुरु रार मचा देता है, और जहां गुरु की वजह से प्रतिष्ठा होती है आसाराम कोई बन जाता है, वहां शुक्र रार मचा देता है कि पता चला किसी औरत के साथ लग गए, रेप का केस लग गया। गुरु शुक्र की लड़ाई केवल वो देवासुर संग्राम में नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है। और मेरी एक आदत है कि मैं गुरु को और शुक्र को बैलेंस रखता हूं, संतुलित रखता हूं, दोनों प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये देखो, ये इतना तो कहानी था। अब मैं टुटकों का अंबार लगा रहा हूं। मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा प्यार से पत्नी से कहता हूं कि प्रिय मेरे लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करो सुबह सुबह। तो कहती है क्या करें, तो मैंने कहा कुछ मीठा कुछ खट्टा हो जाए। तो सुबह सुबह खाने के लिए नहीं, ऐसे ही दही को शक्कर में मिला के जीभ पे रख लेते हैं। इसलिए क्योंकि जो धन का खाना है वो मुख का भी खाना है, चेहरे का खाना है। और कहाँ का खाना है? मंदिर का खाना है। मंदिर, परिवार, चेहरा, मुख, धन रखने का स्थान माने खजाना,
पर्स, ये सब धन के भाव। तो मैं पहले जीभ पे क्या रख लेता हूं, भाई ज्यादा मत खाना, बुढ़ापे में शुगर हो सकता है। तो रोज दही चीनी खाओगे तो ठंडी लग जाएगी। दही खट्टी होती है, उसका स्वाद मधुर, यदि स्वाद मधुर और खट्टा दोनों एक साथ लोगे तो इसमें दही में शीतल गुण होता है। जाड़े के समय में दही खाओगे तो जुकाम हो जाएगा। खाना थोड़ी है, ऐसे जीभ पे डाल दिया। अब उससे, उसकी वजह से सुबह सुबह नोट वोट की व्यवस्था बढ़िया होने लगती है। और क्या करते हैं, चेहरे पे कुछ दूध दही का कोई सामान लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रगड़ उगड़ लिए, दूध दही मिल गया तो दही लगा। फिर शुक्र का सामान, देखिए चेहरे पर ज्यादातर सुंदरता श्रृंगार की बात होती, चेहरा गोरा हो, चेहरा सुंदर हो, चेहरा अच्छा दिखे, तो मैं ज्यादातर चेहरे पे दही लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दही का जो स्वाद है वो खट्टा होता है और रंग सफेद, पूरा शुक्र। कभी कभी सोचता हूं कि कहीं गुरुदेव नाराज न हो जाए तो दही में हल्दी मिला लेते हैं, मोटी दही, गाढ़ा हो इसके लिए बेसन भी मिला लेते, तो ऐसे थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं। अब पहले ज्यादा करते थे, अब तो पैसा इतना मिलता है कि पैसे के लिए कोई उपाय हो नहीं पाता। तो पहले जब करते थे तो चेहरा भी थोड़ा गमगमाता रहता था। तो इस तरह से प्रयास करते हैं कि गुरु भी यहाँ आ जाए जहाँ पैसा वाला खाना है और शुक्र भी आ जाए। अब कोई फोन किया किसी महिला ने या कोई महिला आ गई तो उनको बहुत प्यार से बोलना, और बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या बात है। तो ऐसे भी बोल लिया तो महिला अगर प्रसन्न हो गई तो बम बम हो गया, शुक्र की कृपा मिल गई। और कोई पंडित जी आ गए, कोई महाराज आ गए, आइए गुरु जी, आइए पंडित जी, बैठिए पंडित जी, आप तो एकदम विद्वान आदमी हैं, तो गुरु भी प्रसन्न हो गया। तो ये तो व्यवहारिकता में मैं शुक्र और गुरु को हमेशा पकड़ के रखता हूं कि टूटने ना पाए, छूटने ना पाए। तो इस तरह से नोट भरता रहता है जेब में नोट आ जाता है, कितना भी हो, थोड़ा बड़ा नोट देखो भरा रहता है। और इसके बाद जेब को देखता हूं। अब इस जेब में मैं कुछ नहीं करता, शुक्र और गुरु की चीजें, शुक्र और गुरु की चीजें जेब में मैं जरूर डाल लेता हूं। एक हल्दी और सरपुंखा की जड़, तो सरपुंखा हर किसी को मिलेगा नहीं। अब जेब भाई खजाना है, अब तिजोरी खजाना है, जहां पे पैसा रखता हूं वहां खजाना है, और खजाना भी दूसरे घर में है। तो टोटका करने का तरीका क्या है, अगर मुझे नहीं कुछ मिलेगा ना तो अपने जेब में सफेद और पीले कपड़े डाल दूंगा, नहीं कुछ मिलेगा तो इत्र जो है फाहा में भिगो के जो है वो जेब में डाल लूंगा। नहीं कुछ मिला तो शुक्र की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा करने के लिए हल्दी की छोटी सी गांठ, सरपुंखा का जड़। और मैंने सबसे ज्यादा जो प्रयोग टोटके में किया है वो जेब में मैं कभी कभी जरकन ले लेता हूं। जरकन सुने हैं ना, सस्ता पत्थर है। तो 2-4 पीले जरकन ले लिया, 2-4 सफेद जरकन ले लिया, दोनों को एक साथ जो है किसी पॉलिथीन में करके जेब में डाल लिया। अब मेरा ये नित्य का कर्म है कि मैं पहले अपना जेब पहले बाणी देखता हूं कि बाणी से शुक्र गुरु प्रकट हुए कि नहीं, फिर स्वाद देखता हूं, स्वाद में शुक्र गुरु आए कि नहीं, फिर जेब देखता हूं कि इसमें शुक्र गुरु आए कि नहीं आए। तो इतनी चीजों में मैं शुक्र गुरु को देखता हूं। फिर मैं अपने तिजोरी में जाता हूं जहां पे पैसा वैसा रखता हूं। तो पैसा हो ना हो, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि यहां पे शुक्र और गुरु की प्रतिष्ठा हो। तो गुरु की प्रतिष्ठा के लिए मैं केसर की डिब्बियां वहां रखता हूं, और शुक्र की प्रतिष्ठा के लिए मैं क्या करता हूं, खूब सफेद जरकन। मेरे खजाने में, मेरे तिजोरी में, मेरे गहने रखने के स्थान पर आपको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन केसर मिल जाएगा अच्छी अच्छी वैरायटी का, और जरकन मिल जाएगा बहुत अच्छे क्वालिटी का जरकन। और जरकन मैं ऐसे भी नहीं रखता, मैं माता महालक्ष्मी के मंदिर में ले जाके रख देता हूं, उसके बाद हवन कुंड पे रखता हूं। और मैं जानता हूं कि संवेदनशील कौन है। जैसे गुरु के प्रति संवेदन पीला द्रव्य, मधुर द्रव्य है,
और इसी तरह से शुक्र के प्रति संवेदनशील, जो चमकदार हो, जो श्रृंगार का हो, जो आकर्षक हो, जो बरबस मन को खींचे, तन को खींचे, क्योंकि शुक्र में प्रेम और सेक्स भी है। तो डायमंड, हीरा, ये आकर्षित करता है। अभी किसी को हीरे की अंगूठी गिफ्ट दे दो, कोई पुरुष हो महिला को, या महिला हो पुरुष को दे दे, तो बरबस उसके प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। शुक्र का प्रविष्ट करा दिया, शुक्र को प्रविष्ट करा दिया आपके अंदर। जैसे आप किसी महिला मित्र को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपने शुक्र की चीजें अगर उसको दी, तो आपने उसके जीवन में शुक्र को भरा। अब शुक्र क्या है? प्रेम है, गीत है, संगीत है, छंद है। तो अगर आप गिफ्ट में शुक्र की नई नई प्रेमिका बनी है, शुक्र की चीज दे दो। बुध की चीज तमाम लोग देते हैं, नहीं देना चाहिए। बुध नपुंसक ग्रह है। बुध की चीजें पाकर प्रेमिका में इनमें भी उनमें भी का भाव पैदा हो जाता है, लेकिन शुक्र की चीजें अगर वो पाएगी तो केवल उनमें ही भाव प्रकट करेगी, इनमें और उनमें भाव प्रकट नहीं करेगी। कुछ लोग स्वर्ण दे देते हैं, स्वर्ण दो तो शुक्र के साथ दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि अकेले स्वर्ण देने से उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो जाता। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पैदा हो जाएगा, तुम कुछ बोल दिए कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, तुम्हारा नाक चढ़ा है, आंख महंगी है, बस उसी को वो ले लेंगे और स्थिति ऐसी हो जाएगी। जैसे ही तुम सोने का सामान दोगे किसी प्रेमिका को, वो प्रसन्न हो जाएगी। उसके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट का भाव प्रचंड हो जाएगा। वो आपका आदर करने लगेगी, सत्कार करने लगेगी, लेकिन साथ में उसमें भी जब पैदा होगा सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हुई सोना पाने की वजह से, और आपने कह दिया तुम्हारी नाक तो भैंगी है, आंख तो भैंगी है, नाक तो टेढ़ी है, एक बात बस वो सीने से लगा लेगी, दिल से लगा लेगी। तो ऐसी स्थिति में गुरु का जो रिस्पेक्ट था वो सब चला जाएगा। प्रेमिका भी हो सकता है चली जाए, तो उसको कैसे देना है? सोने में हीरे लगवा के, हीरा और सोना एक साथ दे दो, मस्त। अगर उसको कभी लगेगा भी कि ये कुछ अपमानजनक है, तो सोचेगी कि आदमी मस्त है, बिल्कुल जवान छोरा बाका बिहारी। तो इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो सूत्र है, प्रकृति का सूत्र है। ये आपको व्यासपीठ की गद्दियों पे नहीं मिलेगा। इस सूत्र को यदि अपने जीवन में डाल लोगे, तो तुम्हारे जीवन में पैसे पैसा, रुपया रुपया हो जाएगा। याद रखना, 3 यज्ञ कभी भी त्याज्य नहीं है। एक ज्ञान यज्ञ और दूसरा पितृ यज्ञ। अगर कोई कहे पत्नी को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो, सेक्स को छोड़ो, तो जूता से मारो उसको। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मनमानी उसी में इंडल्ज हो जाओ, दिन रात औरत के विषय में, मनमानी औरत के विषय में विधि पूर्वक रहो। औरत के एक स्त्री का व्रत धारण करो, और जिस दिन तुम राजा राम की तरह एक स्त्री के व्रत में आ जाओगे ना, तुमसे बड़ा ब्रह्मचर्य कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं होगा। अब दिन रात तुम मस्तराम की पुस्तकें पढ़ोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें वीर्य विकार होगा, वीर्य दोष होगा। अलग अलग स्त्रियों का चिंतन करोगे तो शुक्र थोड़ी बढ़ रहा है, तो केतु का गुण है। रस 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध रस, अशुद्ध रस। अशुद्ध रस तो केतु। तो अपने जीवन में केतु को ले जाओगे तो शुक्र नष्ट होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेम को प्रकट करो, भाव को प्रकट करो। तो जेब में जो मैं हल्दी और सरपुंखा का जड़ रखता हूं, कमाल करता। नहीं हल्दी सरपुंखा का जड़ है तो सफेद और पीला जरकन मैंने रख लिया, धन कोष पे भी रख दिया, तिजोरी में भी रख दिया। अब मंदिर में गए तो मंदिर तो स्वयं गुरु का स्थान है। आपको सोचना चाहिए, मंदिर तो स्वयं गुरु का स्थान है, भगवान का स्थान। जहां भगवान होंगे वहां सबसे पहले गुरु होंगे, शुक्र बाद में होंगे। शुक्र तो वहां होंगे जहां रस भरी आंखें होंगी, जहां पे मदमस्त कर देने वाले गीत होंगे, झुमका बरेली वाला, इस तरह से जो जहां पे बज रहा है ढम ढम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र गीत में है, संगीत में है, प्रेम में है, लावण्य में है, मधुरता में है, सुगंध में है।
गुलाब का बगीचा खिला हुआ है, फूल खिले हुए हैं, मंद मंद सुगंध फैल रही है, वहां शुक्र प्रकट हो जाएगा। देव है वहां शुक्र है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य मम मुखम पश्यति यस्य यस्य मम दृश्यो भवाम तम तम मोहयतु स्वाहा। बस 4 बार बोल दो, शुक्र की प्रतिष्ठा हो गई, पैसे आने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र की प्रतिष्ठा किसको करनी चाहिए? जो बीज से धन प्राप्त कर रहे हैं। और गुरु की प्रतिष्ठा किसको करनी चाहिए? जो बोध का धन प्राप्त कर रहे हैं। अब जैसे मुझे तो ज्यादातर बोध का धन प्राप्त होता है, लेकिन शुक्र का भी कभी कभी प्राप्त हो जाता है। जैसे अंगूठी कोई बनवा लिया, जैसे किसी ने लक्ष्मी पिरामिड ले लिया, किसी ने श्री यंत्र ले लिया, किसी ने पंचदशी यंत्र मंगा लिया, किसी ने शुक्र कवच मंगा लिया, किसी ने लक्ष्मी यंत्र मंगा लिया, तो यहाँ पे बीज का भी धन मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो जब हम मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले तो सौंदर्य लहरी का कोई पाठ करेंगे। पहले तो कहेंगे ना, अनंत रूपिणी लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की प्रशंसा का गीत गाएंगे। प्रशंसा का गीत। खट चक्र भेदनी तुम ही, खडेश्वर प्रदानी, खोड सा बसिया तुम ही, लक्ष्मी देवी नमस्तुते। सदा आनंदमयी तुम ही, सर्व संपत्ति दायनी, संसार तारिणी देवी, सिरसा प्रणमामि हम। सुकेशी सुखदा देवी, सुंदरी सुमनोहरी, सुरेश्वरी सिद्धदात्री, लक्ष्मी देवी नमस्तुते। ऐसे गीत गाएंगे ना तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। ये शुक्र की भाषा हुई कि नहीं? और इसमें गुरु का भाव भी है भाई, परमात्मा की प्रशंसा, शुक्र गुरु दोनों एक साथ। यही तो विशिष्टता है। जब हम हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं मातर नमामि कमले कमले अताची से विष्णु हत कमल वासिन विश्व माता क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सत्तम नमताम शरणे, तो इसमें शुक्र और गुरु दोनों का भाव प्रकट हो जाता है। और सुबह सुबह हमने हाथ जोड़ के ओम नमः स्वास्थ्य वाचन, ये बहुत बड़ा सूत्र है धन का, तो सुबह सुबह ओम नमः स्वास्थ्य वाचन प्रकट कर दिया शुक्र के लिए। मेरे परम स्वास्थ्य वाचन प्रकट कर दिया, लक्ष्मी का प्रशंसा किया। लेकिन इस लक्ष्मी की प्रशंसा में 2 लोग हैं, शुक्र भी है, गुरु भी है। ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी, अड़िमा सिद्ध दात्री च सिरसा प्रणमामि हम। आपद उद्धारी तुम ही, आद्या सख शुभा परा, आद्या आनंद दात्री च सिरसा प्रणमामि। अब इसमें देखो प्रशंसा भी है। ये जो प्रशंसा है ना, ये जो प्रशंसा के गीत है ना, ये शुक्र के है। और ये जो ऐसे विनम्रता है ना, सिरसा प्रणमामि हम, ये गुरु का है। तो हम गुरु और शुक्र को मिला दिए सुबह सुबह मंदिर में जाकर, गुरु और शुक्र में प्रेम पैदा कर दिए, धन का मार्ग सुनिश्चित हो गया। तो मैं शुक्र को प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर में बढ़िया शिवलिंग के सामने बैठ गए, और शिवलिंग के सामने बैठ के वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नीलोहितम योगीश्वरम योगी बीजम योगी नाम च गुरुर गुरुम ज्ञानानंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीज सनातनम तपसाम फलदातारम दातारम सर्व संपदाम। ये स्त्रोत से पहले भगवान को प्रसन्न किया, उसके बाद दही निकाला। और ये जो स्त्रोत में बोल रहा हूं ना, ये ब्रह्मा ने दुर्वासा ऋषि को दिया था, और दुर्वासा ने बाणासुर को दे दिया। और बाणासुर ने इस स्त्रोत से, इसे बाणासुर कृत शिव स्त्रोत बोलते, बाणासुर ने इस स्त्रोत से परमात्मा शिव को ऐसा प्रसन्न किया कि भगवान शंकर को उनके घर में रहना पड़ा। और जब श्री कृष्ण भगवान से बाणासुर का युद्ध हुआ ना, तो भगवान शंकर को खड़ा होकर युद्ध लड़ना पड़ा बाणासुर के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मंत्र, पहले तो ये जो बाणासुर वाला स्त्रोत है, इसको मैंने बोला तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नीलोहितम। और उसके बाद प्रसन्नता का भगवान शंकर का ठिकाना न रहे, और दही निकाले और दही लगाया बढ़िया आराम से। अब बढ़िया मालिश हो रही है भगवान की। और वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नीलोहितम योगीश्वरम योगी बीजम योगी नाम च गुरुर गुरुम ज्ञानानंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीज सनातनम तपसाम फल दातारम दातारम सर्व संपदाम तपो रूपम तपो बीजम तपो धन धनम बरम बरम बरेड़यम बरमीड़म सिद्धिर गड़े वरे काड़म भुक्त मुक्ता नाम नरकाड़ो ताड़म आस्तो संप्रसन्नासम। इस तरह से लग गए। भगवान शंकर
बस पूरा स्त्रोत धीरे धीरे पूरा हो रहा है और भगवान की मालिश बढ़िया हो गई दही से। अब दही से मालिश होने पर एकदम भगवान चमक गए। और उसके बाद चंद्रमा की शीतलता, भाई दूसरे घर में चंद्र उच्च का होता है, आपको सबको पता भी है। तो उसके बाद थोड़ा सा चंद्र का जल गिराया। अब अगर आपको चतुराई, हमें तो इतना ही से पैसा मिल जाता है, अब अगर आपको चतुराई चालाकी बिचौलिया से भी धन चाहिए, अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग और बिचौलिया का काम कर रहे हैं या फिर आपको रिश्वतखोरी घूसखोरी इस तरह से पैसा मिलने वाला है, तो आप वहां पे बुद्ध की प्रतिष्ठा करना चाहें तो आप बिल्व पत्र चढ़ा दो। भाई बुद्ध हरियाली है, हरे चीजों पर बुद्ध का अधिकार है। तो आप स्नान कराने पर के बाद चाहे तो बुद्ध की चीजें, समी पत्र, बेल पत्र, दुर्वा तो शंकर जी को नहीं चढ़ता, माने हरे रंग की चीजें भी आप वहां चढ़ा सकते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पान का पत्ता, इलायची, ये सब बुद्ध की प्रतिष्ठा। वैसे दूसरे घर में बुद्ध की प्रतिष्ठा सोच के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध चतुराई के पैसे को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी चतुराई हानिकारक हो जाती है। तो यहाँ पे चंद्र की प्रतिष्ठा कर, और साथ में यदि चाहो कि गुरु की भी प्रतिष्ठा हो तब क्या करना चाहिए? तो शुक्र के लिए दही आपने चढ़ा ही दिया और उसके बाद शहद चढ़ा दो। दही और शहद ये दोनों से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कर दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शिवलिंग की पूरी पूजा हो गई। दुनिया में कोई भी ऐसा टोटका नहीं है जो टोटका मैं बता रहा हूं, सूत्रवत टोटका, सूत्र से संबंधित टोटका। परमात्मा के प्रति पूरी निष्ठा को स्थापित करते हुए दही और शहद दो से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कर दिया तो क्या हो गया? दूसरे घर में मालिक कौन है? शुक्र की प्रतिष्ठा सबसे पहले। पक्का घर का मालिक कौन है? गुरु दूसरे नंबर पे। उच्च का वहां कौन है? चंद्र। इनकी प्रतिष्ठा कर दिया। इन तीन की प्रतिष्ठा करने के बाद अगर अब मंगल की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो लाल गुलाब चढ़ा दो। बुद्ध की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो तुम जो है समी पत्र, बिल्व पत्र चढ़ा दो। राहु शनि की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो काले तिल के दाने वहां पे छोड़ दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शत्रुओं का सर्वनाश करना चाहते हो, थोड़े से सरसों के तेल से भगवान की मालिश कर दो। 4 बुद्ध सरसों का तेल चढ़ा दो। और इस स्टेज पे भगवान परमात्मा शिव प्रसन्न हो जाए तो शुक्र की ही प्रतिष्ठा करने के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोका नाम मम वश्यम में कुरु कुरुष्वा। सोचो, इससे बड़ा टोटका हो सकता है? ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोका नाम मम वश्यम में कुरु कुरुष्वा। आपके धन कोष में अनियारी है, आपके धन कोष में रौनक नहीं है, आपके धन कोष में प्रकाश नहीं है। तिजोरी खोलते हो मायूस हो जाते हो, कोई रोशनी नहीं। रोशनी तो तब होगा जब उसमें नवलखा हार होगा। तो अगर तिजोरी में प्रकाश चाहते हो तो मंदिर में दीपक जलाओ देसी घी का। अब वो नकली घी वाला दीपक जलाते हो तो तुम्हारे तिजोरी में नकली गहने आ जाते। वो विंध्याचल मंदिर में जाओगे, नकली घी वाला दीपक लोगे और फट दे जला दोगे जहर। याद रखो, उस कतार में मत खड़े हो जाओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले। वो BMW कार से जो लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन देकर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड वाले हैं, जो देवताओं और पितरों को मारने की साजिश कर रहे हैं, उस पद कतार में खड़े हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर आबादी चाहते हो तो उस कतार में खड़े हो जाओ जहां पे देवता पितर सबका जीवन है। जीवात्मा भी जिंदा है, देवात्मा भी जिंदा है, परमात्मा भी जिंदा है। याद रखना, तुम देवात्मा जीवात्मा को मारोगे तो परमात्मा भी बचेगा नहीं। परमात्मा तो है, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन परमात्मा है ये जानने वाले अगर हम जीवात्मा नहीं रहेंगे तो परमात्मा की प्रतिष्ठा कैसे होगी? और जब हम जीवात्मा को तुम मार दोगे, परमात्मा को, देवात्मा को मार दोगे तो फिर कौन जानेगा कि परमात्मा कौन है? ज्ञान यज्ञ से परमात्मा का पोषण होता है। अगर तुम ज्ञान यज्ञ ही नहीं करोगे तो परमात्मा तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। लाख परमात्मा, लाख तुम हो, तुम कमिश्नर हो जाओ और कोई ये जान ही ना पाए कि तुम कमिश्नर हो, तो तुम्हारे कमिश्नर होने न होने का कोई मतलब है? तो इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मंदिर का टोटका। तो अगर घर में तिजोरी में प्रकाश चाहते हो तो तुम एक दीपक जला दो।
अब तुम सोचोगे कि हम सिर्फ दीपक जला दें, तो तुमने शुक्र की प्रतिष्ठा नहीं की, गुरु की प्रतिष्ठा नहीं की, सीधे दीपक जला दिया, तो क्या तुम्हें धन मिलेगा? खाक मिलेगा। वो दीपक तुम्हारे ही तिजोरी को जला के खाक कर देगा। तो विधि पूर्वक यही है मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है विधि पूर्वक। अब किसी टोटका चंद ने बताया कि दीपक जलाओ, तो तुम दीपक जलाने लगे। किसी टोटका चंद ने बताया कि पान का पत्ता चढ़ाओ, पान का पत्ता चढ़ाने लगे। किसी टोटका चंद ने आज केशव महाराज का प्रवचन देखा तो अब दही चढ़ाने के कहने लगेगा, तो दही चढ़ाओगे। फिर कोई टोटका चंद आएगा, कहेगा कि मधुर चढ़ाओ, तो मधुर चढ़ाने लगोगे। अरे कुछ तो सिस्टमेटिक हो जाओ, कुछ तो विधि पूर्वक हो जाओ। मंदिर स्वयं गुरु का स्थान है, मंदिर स्वयं परमात्मा का स्थान है, लेकिन मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुजारी। मंदिर का पुजारी सीधे गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता, पुरोहित का प्रतिनिधित्व करता है, और पुरोहित थे परमात्मा बृहस्पति। और यदि पुरोहित चतुर हो, चालाक हो और सुंदरियों की प्रशंसा करने वाला हो, तो इसका मतलब उसमें शुक्र का भी गुण है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर क्या करना चाहिए? अगर तुम मंदिर में गए और मंदिर की प्रतिष्ठा करने के साथ तुमने पुजारी की प्रतिष्ठा नहीं की, तो समझ लो तुम्हारा जाना व्यर्थ। तो पुजारी से प्रेम से बोलो। अगर पुजारी कुछ खाने के लिए कहे तो दही खिलाओ, शहद खिलाओ। पुजारी को दूध, दही और शहद, ये दो चीज अगर दान देते हो तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मधुर चीज गुरु को प्रिय है ना, तो अगर पुजारी तुमसे बढ़िया कच्ची बर्फी खाए, अगर पुजारी तुमसे रसगुल्ला लेकर खाए, तो यह तुम्हारे लिए परम सौभाग्य होगा। तो पुजारी को रसगुल्ला खिलाओ, मिठाई खिलाओ, बढ़िया दही खिलाओ, जलेबी खिलाओ, दही जलेबी खिलाओ। अगर यह अवसर तुमको मिल गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम धनवान होना शुरू हो जाओगे एकदम से सूत्र। अगर आज तुम इतने में से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे कभी पुजारी को दही जलेबी खिलाने का अवसर मिला होगा। आज तुम खिला दो, देखो आज के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन पुजारी को खिलाओ, किसी चांडाल को खिलाने से कुछ नहीं होगा। चांडाल कौन? एक मंदिर जहां से परमात्मा भाग चुके हैं, असुरों ने स्थान बना लिया है, और पता चला एक पुजारी को इतना पैसा मिला मंदिर के नाम से कि वो अगल बगल की जितने जमीनें थी सब खरीद लिया, उस पे होटल बनवा लिए। अब वो मंदिर, वो पुजारी थोड़ी। पुजारी तो वो है कि जिसकी पूरा का पूरा सोच, विचार, जीवन पूजा पद्धति में हो, जिसका पैसा, रुपया, धन, समृद्धि और सोच परमात्मा के लिए हो। वो पुजारी थोड़ी है जो 2 घंटे के लिए परमात्मा के मंदिर में बैठता है और 24 घंटा जो है बूचड़ खाना चलाने के विषय में सोचता है। 24 घंटा प्लाटिंग में दूसरे की जमीनें हड़प करने के लिए सोचता है। अब सोचो, कहने को तो पुजारी है, लेकिन बिल्डर बन गया पूरे समाज का, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से उसको पैसा मिल रहा है, तो इनका जमीन हड़पो, उनका जमीन हड़पो, उनको लूटो, उसमें पूरा दिमाग जा रहा। तो पुजारी थोड़ी। जो तुम भ्रम में आ जाते हो, अब जैसे BMW कार से देवताओं को मारने वाला, साजिश करने वाला ये गुरु थोड़ी है। लेकिन अगर तुम उसको गुरु समझ के ऐसे हाथ जोड़ लोगे, तुम्हारा धन संपदा सब नष्ट हो जाएगा। ये बैठने से पहले जो 4 एयर कंडीशन लगाते हो, और जो ये कहते हो कि मैं तो सबसे पहले जो नया मॉडल का मोबाइल आता है 2.5 लाख वाला वो खरीदता हूं, ये गुरु थोड़ी है। गुरु तो विधि पूर्वक होगा। ये गुरु है जो लड़कों को इंस्पिरेट कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट मॉडल मोबाइल का है तुम खरीद लो, राहु का सामान खरीद लो, और फिर राहु में दिग्भ्रमित हो जाओ, उसमें से तरह तरह की अश्लील फिल्में, चित्र इत्यादि देखो। उनके लिए थोड़ी। ऐसे लोगों का समर्थन करोगे तो तुम धन तो छोड़ दो, तुम 2 पैसे के लिए मांग हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने कहा लक्ष्मी पिरामिड हमारे यहां से लो, तो लक्ष्मी पिरामिड आप मीशो से मंगा सकते हो, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि 600 रुपए का तुम्हें मिलेगा। 600 का हमें भी मिला, लेकिन मैंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की।
मैंने हिरण्य वर्णाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह ऐसे मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया। उसे जागृत इसलिए किया कि इससे हमारे परम शिष्यों का भला होगा और बदले में वे कुछ अगर दान दक्षिणा देंगे तो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में लगेगा। अब उसमें से तमाम ऐसे लोग हमें फोन किए कि गुरुजी आप हमारे यहाँ भेजवा दीजिए, हम यहीं पैसा पेमेंट कर देंगे। अरे हम कोई मीशो इंडस्ट्री नहीं चलाते। अगर तुम्हें वहीं पैसा पेमेंट करना है तो आप मीशो से मंगा लो, है तो तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म, नापतौल से मंगा लो, और भी तमाम प्लेटफॉर्म है वहां से मंगा लो। लेकिन हमारे यहां से तुम्हें मंगाने के लिए पहले हमें पैसा देना पड़ेगा, फिर हम आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर उसके बाद ले जाकर वो कोरियर वाले को देंगे, कोरियर वाला उसका पैकिंग करेगा, आपका नाम लिखेगा, आपके एड्रेस पे आपको पहुंच जाएगा। और नहीं पहुंचेगा तो इस बात की गारंटी है जगत गुरु केशव महाराज का कि आपका पैसा लौटा दिया जाएगा, और नहीं पहुंचा तो दोबारा भेजा जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारी विश्वसनीयता ही, यदि तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर हम जगत गुरु काहे की? तुम्हारा भरोसा टूटने का मतलब ही है कि हम गुरु नहीं है। तो जिनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है वो हमसे न मंगाए, और ये न कहे हमसे कि गुरुजी भिजवा दीजिए, हम यहीं पे पैसा देकर बिल्टी छुड़वा लेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज चूंकि अब वीडियो लंबा हो गया तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम किसी दिन आपको पूरा सूत्र लेकर, चार्ट लेकर आएंगे कि तिजोरी में आप क्या क्या रखें, मंदिर में आप क्या क्या दें, जेब में आप क्या क्या रखें, मुख में आप क्या क्या ग्रहण करें और चेहरे पे आप क्या लगाएं। ये टुटका, ये पूरा का पूरा शुक्र और गुरु का टुटका है। इसकी प्रतिष्ठा करने से श्री यश और व्यापार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सूत्र दूंगा कि शानदार म्यूजिक बजेगा, देखते ही देखते कमाल हो गया, कल का कंगाल माला माल हो गया, माला माल हो गया, देखते ही देखते कमाल हो गया, कल का कंगाल माला माल हो गया। जैसे केशव महाराज गोबर उठाते थे, जगत गुरु हो गए। और आज बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जो ऊपर की कुर्सी वाले हैं,